गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर से हम उसको स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम डेफिनेशन, नेचर और उसके स्कोप को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस की क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन अलग अलग फिलोसफर ने अलग अलग अपने खुद के ओपिनियन से वहाँ पे दी है, क्योंकि गॉर्डर की अगर हम बात करते हैं, ब्लडशली हो गया, वाइट हो गया, और बहुत सारे ऐसे फिलोसफर हैं जो पॉलिटिकल को अपने अपने वेव से वहाँ पे उसको डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जब डेफिनेशंस की बात आती है तो काफ़ी हद तक गॉर्डर को हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो गॉर्डर की मानी जाती है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताएंगे डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी हद तक उसको अलग अलग टाइप्स से डिफ़ाइन किया जाता है। यानी कि राजनीतिक विज्ञान की जो परिभाषा है उसको 3 वर्गों में यहाँ पे दिया गया है, इनको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। राजनीतिक विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में। देखिए, पहली डेफिनेशंस तो ये होती है कि जो राजनीतिक विज्ञान है, जो पॉलिटिकल साइंस है, वो ओनली एज ए स्टेट स्टडी, यानी कि उसमें केवल राज्य के अध्ययन किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे फिलोसफर हैं जो पॉलिटिकल साइंस को प्रॉपर रूप से एक स्टेट के लिए एक स्टडी ऑफ स्टेट मानते हैं, यानी कि जो स्टडी है वो स्टेट के लेवल पर यहाँ पे की जाती है। लेकिन जब हम इसकी स्टडी पे आते हैं, स्टडी को टारगेट करते हैं, तो स्टेट ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें इसमें स्टडी की जाती हैं, जो हम इसमें स्टडी करते हैं। तो कुछ विद्वान, तो जो भी फिलोसफर हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, चाहे वो वेस्टर्न, ज़्यादातर आपको वेस्टर्न के मिलेंगे। गॉर्डनर हो गया, ब्लडशली, वाइट और स्पेंसर, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने माना है कि जो राजनीतिक विज्ञान है, जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, वो किस चीज़ की स्टडी करता है? केवल स्टेट की स्टडी करता है। दूसरी यहाँ पे डेफिनेशन है कि राजनीतिक विज्ञान सरकार के रूप में अध्ययन करता है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस एज ए गवर्नमेंट ओनली। तो कुछ यहाँ पे मानते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें स्टडी किस चीज़ की जाती है? गवर्नमेंट की जाती है। तो यहाँ पे दूसरा भी एक तरीके से सही मान सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें जो भी सिस्टम है, कैसे गवर्नमेंट काम करती है, कौन सी गवर्नमेंट वहाँ पे काम करती है। देखिए, गवर्नमेंट भी अलग अलग होती है। एक ये आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, मोनार्ची सिस्टम होता है। ये बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जो वहाँ पे उसको डिफ़ाइन करते हैं कि वहाँ की जो सिस्टम है वो कैसे चलता है। लोग वहाँ पे डेमोक्रेसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या एक पर्टिकुलर पर्सन को एज ए गॉड मान के उसके हर नियम, हर रूल रेगुलेशन को वो फॉलो करते हैं, क्या वो ऐसे सिस्टम वहाँ पे प्रेफर करते हैं। तो अलग अलग लेवल पर आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तीसरा यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के रूप में। तो तीसरी यहाँ पे डेफिनेशन ये डिफाइन करती है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो ओनली इन द फॉर्म ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, कि वो राज्य और सरकार वो दोनों का अध्ययन करती हैं। क्योंकि जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो उसमें हम स्टेट को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना हम गवर्नमेंट को देते हैं। स्टेट यानी कि उसकी क्या पॉपुलेशन है, टेरिटरी, उसका जो भी मतलब जो एरिया है वो किस हिसाब से है, उसकी दशा क्या है, यानी कि उसकी ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है वो कैसी है, वो सब कुछ हमें यहाँ पे एक तरीके से स्टडी करना होता है। अब एक स्टेट के लेवल पर उसको कैसे मतलब डिसिप्लिन में लाना है, कैसे उसको मैनेज करके रखना है, कैसे उसको चलाना है, इन फ्यूचर के लिए उसको कैसे पॉलिसीज़ बनानी है, वो कौन करता है? यहाँ पे गवर्नमेंट उस काम को करती है। तो अगर थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़ाइन और करो तो वहाँ पे स्टेट एक कंसेप्ट है और गवर्नमेंट उसका एक पार्ट होती है। आपने एक स्टेट तैयार किया, स्टेट एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एक संस्था के रूप में हम इसको मानते हैं। गवर्नमेंट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इनसे स्टेट पूरा किया जाता है। खाली पॉपुलेशन से भी स्टेट को कंप्लीट नहीं किया जाता है। स्टेट में पॉपुलेशन हो गई, जनसंख्या वहाँ पे इंक्लूड कर दी, लेकिन उस जनसंख्या को सही तरीके के डिसिप्लिन में रहने का काम कौन कराएगा? वहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी ऑब्वियसली वो ही वो काम कराएगी। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो प्रॉपर रूप से किस स्टेट को कैसे लेकर के चलना है, इन फ्यूचर उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, आगे बढ़ाना है, उसकी ग्रोथ कैसे होगी, हर तरीके से 0 से लेके 100% तक जो भी ग्रोथ में शामिल होने वाले कंसेप्ट हैं उनको कैसे उन्हें क्लियर करना है, कैसे उन्हें आगे लेकर के चलना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए वहाँ वो स्टेट की कंडीशन आपको बताती है।
अगर वहाँ पे लोग प्रजातंत्र को ज़्यादा फॉलो करते हैं या वो मानते हैं कि इंडिपेंडेंस और राइट्स वगैरह वो लोग प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी होती है और वो चाहते हैं कि हर 5 साल बाद या 6 साल बाद या 4 साल बाद वहाँ की गवर्नमेंट चेंज होती रहे, तो वो रिपब्लिक को प्रेफर करते हैं। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेसी प्लस रिपब्लिकन है, यानी कि यहाँ पे लोकतंत्र है और यहाँ पे निरंकुश जो तंत्र है वो यहाँ पे माना जा सकता है। यानी कि हर 5 साल बाद या 5 साल के अंदर अगर वह जनता को कोई सरकार पसंद नहीं आती है तो उसको वहाँ पे डिसमिस कर सकती है, उसको वहाँ पे भंग कर सकती है और दोबारा से वो इलेक्शंस होते हैं। फिर आप लोग एक सिस्टमेटिक रूप से वहाँ पे वोटिंग करते हैं। तो एक तरीके से जब हम बात करते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, सरकार और गवर्नमेंट दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें तीनों को अलग अलग रूप में तो डिफाइन हो गए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की जो डेफिनेशंस हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि उसके एरिया की बात करते हैं, उसके क्षेत्र की बात करते हैं। एक विषय के क्षेत्र से हमारा जो अभिप्राय है, यानी कि हम जो मानते हैं, हम जो उसको डिफ़ाइन करते हैं, वो इस बात से है कि उस विषय के अंतर्गत जो भी टॉपिक है, जो भी टारगेट है, उस विषय के अंतर्गत किन किन बातों का वहाँ पे अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या है, अर्थात उसका सब्जेक्ट्स क्या है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम उसको स्टडी करें। और इस विषय क्षेत्र के संबंध में बहुत सारे ऐसे मत हैं जो हम इस आगे मतलब इसमें उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। वो मत कौन कौन से हैं और वो किसने दिए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे करेंगे गवर्नर की। अकॉर्डिंग टू गवर्नर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। गवर्नर ने इसको 3 भागों में बताया है: राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति की खोज। यानी कि जब हम बात करते हैं स्कोप की, एक पॉलिटिकल साइंस का स्कोप कहाँ तक है, तो गवर्नर ने उसे 3 तरीके से एक डिस्क्राइब किया है। जैसे उसने कहा है कि जो स्टेट है उसका क्या नेचर होना चाहिए, उसकी उत्पत्ति की खोज उसने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है कि जो स्टेट है उसका क्या नेचर है। नेचर वीज मतलब वो उसके हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस एरिया से बिलोंग करता है, वो वेस्टर्न है या फिर वो यूरोपीय साइड का है या फिर वो पश्चिमी में आता है या वो ईस्ट है वेस्ट है। हर तरीके से उसकी कंडीशंस वहाँ पे रखी जाती है। फिर उसकी उत्पत्ति की खोज पे स्टडी किया जाता है कि उसको इस्टेब्लिश करने की जो रिसर्च है वो कहाँ तक होती है। यानी कि उत्पत्ति के भी अलग अलग थ्योरी है, उसके भी अलग अलग टाइप्स है। कुछ मानते हैं कि स्टेट जो है वो दैवीय संस्था है, कि वहाँ पे भगवान ने एक स्टेट को बनाया है और स्टेट में जो सिटीजन्स हैं, वो रहने वाले जो लोग हैं, वो भी भगवान ने ही अलग से उनको उतारा है। तो इस तरह की थ्योरीज़ है, वो आगे आने वाले हर चैप्टर में जो कंसेप्ट होगा चैप्टर वाइज आपका वो क्लियर हो जाएगा। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड आपके डेफिनेशन या स्कोप। फिर दूसरा इन्होंने बताया कि राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, यानी कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट। उन्होंने कहा जो पॉलिटिकल साइंस का जो एरिया है या स्कोप की जब हम बात करते हैं तो उसमें उसके नेचर को भी, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट से मतलब आपके प्रेशर ग्रुप हो गए, आपके पार्टीज़ हो गए और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए जो पॉलिटिकल एक्टिविटी को वहाँ पे मतलब एक तरीके से वहाँ पे वर्क करते हैं। उन पॉलिटिक्स जो होती है, जो एक्टिविटी होती है, उनसे रिलेटेड उस काम को करते हैं। तो ये भी उनका नेचर ये भी डिसाइड करता है कि उसका स्कोप क्या है। फिर तीसरा यहाँ पे बताया है राजनीतिक विकास के लिए नियमों का अनुमान, यानी कि एस्टिमेट्स ऑफ रूल फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। कि जो तीसरा है उसकी जब हम एरिया की बात करते हैं, स्कोप की बात करते हैं कि वो कहाँ तक फैला हुआ है, तो राजनीतिक जो विकास है, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उसके क्या रूल्स हैं, वो रूल्स के आधार पर ही वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो कितना बड़ा है, उसकी जो मतलब जो लिमिटेशन है वो कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, इंक्रीज़ है। क्योंकि हम जब पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो उसमें केवल गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज़ इनका ही अध्ययन नहीं किया जाता है, वहाँ पे हर एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है। मीन्स वहाँ पर पॉपुलेशन को भी किया जाता है, वहाँ पर इकोनॉमी जो सेक्टर है उसको कैसे ग्रोथ किया वो भी पॉलिटिकल के अंदर आ जाता है आपका। फिर इसके साथ साथ गवर्नमेंट लेवल वहाँ पे कैसे काम करती है, सिस्टम कैसे वहाँ पे काम करता है, ये सब। यानी कि जब हम एरिया की बात करते हैं तो इसका कोई पर्टिकुलर लिमिट वाला एरिया नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी हद तक इसको स्टडी किया जाता है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस इज ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स नहीं कि वो इंडिया के लेवल पर स्टडी किया जाता है, बल्कि आप कुछ एक कंट्री को छोड़कर, मतलब जो टेररिस्ट से रिलेटेड कंट्री हैं उनको छोड़कर, बाकी जितने भी वेस्टर्न कंट्री है, यूएसए हो गया,
आपका कनाडा हो गया, आपका यूके हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ये सब यहाँ पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी हद तक आपको डेवलप फेज़ यहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस में आपने देखा होगा, आप जब आगे पढ़ोगे तो जितने भी ये भी गवर्नर हो गया, ये भी वेस्टर्न से ही है। फ्रांस, स्पेन के हैं, जर्मनी के हैं, ऑस्ट्रेलिया, या फिर एक तरीके से प्रॉपर रूप से वेस्टर्न को ही, वेस्टर्न कल्चर सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड के हर एक कोने कोने से रिलेटेड ही पॉलिटिकल एरिया को हम स्टडी करते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं और भी हैं, मतलब राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे विषयों को शामिल किया जाता है, यानी कि जिसमें हम स्टडी करते हैं। क्योंकि जब हम उसके स्कोप की बात करते हैं तो यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत कैसे उसके थ्योरी को, इसके थ्योरी के आधार पर कैसे पॉलिटिकल जो साइंस है वो स्टैब्लिश किया गया, उसमें स्टेट को स्टैब्लिश किया गया, वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सब हम पॉलिटिकल के आधार पर स्टडी करते हैं। और ये सारे के सारे आपके पॉलिटिकल साइंस के विषय कहे जाते हैं, सब्जेक्ट्स कहे जाते हैं, जिनको हम स्टडी करते हैं। तो आज के हमारे इस टॉपिक में प्रॉपर रूप से हमने थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी आपको, थोड़ी डेफिनेशन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आने वाले लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।